राधे राधे। आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। इमेजिन कीजिए कि कल आप सुबह उठते हैं और अपने बैंकिंग ऐप को खोलते हैं। वहाँ पर आपका बैंक अकाउंट बैलेंस आपको रुपीस, डॉलर्स और पाउंड्स में नहीं दिख रहा है। वो आपको इसमें दिख रहा है कि आपने कितने साल मेहनत की, कितने महीने मेहनत की, कितने दिन मेहनत की, कितने घंटे मेहनत की। जब भी आप खाना खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, रेंट पे करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो आप उसकी पेमेंट रुपीस, डॉलर्स में नहीं कर रहे हैं। आप किस में कर रहे हैं कि भाई साहब आपको वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदने में कितनी देर मेहनत करनी पड़ी, कितनी दिन काम करना पड़ा, कितने घंटे काम करना पड़ा। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा होगा कि भाई साहब तुमने किसी साइंस फिक्शन मूवी से लिया होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है कि आजकल की जो इकोनॉमी है ना, वो इसी चीज़ पे काम करती है। जब भी हम किसी चीज़ की प्राइस को देखते हैं, एग्जाम्पल में 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो हम सब किस में देखते हैं? पेपर नोट्स में देखते हैं। जो नोट्स आप सभी देख रहे होंगे 500, 100, इसमें देखते हैं ना भाई साहब, इस करेंसी में। लेकिन एक रियलिटी है, जो पेपर नोट्स है ना, वो तो भाई साहब एक मिडिल मैन है, बीच के लोग हैं। जो असली फाउंडेशनल करेंसी है वो हमारा टाइम होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले इंसान हैं, आप अपने पैसों को फालतू में बहुत ज़्यादा खर्च करते रहते हैं और आपकी आदत आपसे नहीं छूट रही है, तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इतना अच्छे से समझाएंगे, एक पैसे की इतनी अच्छी इमेज आपके दिमाग में बना देंगे कि भाई साहब आप पैसे खर्च करने के लिए फालतू में बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचोगे। तो अगर आप पैसों की खर्च करने की आदत को कम करना चाहते हैं और पैसों को थोड़ी गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखेगा। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। द एनाटॉमी ऑफ स्टोर्ड आर। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फिलहाल जो आपके पास पैसे हैं वो आपके पास आए कैसे। देखो, एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके पास विरासत में आपको खूब सारा पैसा नहीं मिला है, अगर आपको खानदानी ज़मीन या खानदानी पैसे नहीं मिले हैं, तो आपके पास जो पैसे हैं वो कैसे आए होंगे? आपने कहीं जॉब की होगी, कहीं बिजनेस किया होगा, कोई सर्विस दी गई होगी, या फिर कोई वैल्यू क्रिएट करी होगी, कुछ ना कुछ किया होगा ना। अब वो चीज़ करने में आपकी लाइफ पे एक डेडिकेटेड पोर्शन तो खर्च किया होगा आपने, है ना। 4 घंटे मेहनत करी होगी, 5 घंटे मेहनत करी होगी, 8-8 घंटे जाके आपने ऑफिस में काम किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब जब आप उस टाइम को कर रहे थे, उस टाइम को लगा रहे थे जॉब में या फिर कोई बिजनेस में, तो उस टाइम वो टाइम आपका नहीं होता। आपको कंपनी के लिए काम करना होता है, आपको कस्टमर के लिए काम करना होता है। उस टाइम आप रेस्ट नहीं कर सकते, उस टाइम आप खाना नहीं खा सकते, आप घूमने नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते। तो उस टाइम जो आपका टाइम आप खर्च कर रहे हो बिजनेस करने में, जॉब करने में, तो वो टाइम एग्जैक्टली आपका टाइम नहीं होता, वो जॉब का होता है, वो बिजनेस का होता है। सो जब भी आपको सैलरी मिलती है 50,000, 60,000, तो वो बस सैलरी नहीं होती, वो डिजिटल और फिजिकल वाउचर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी लाइफ का कितना पार्ट सेक्रीफाइस किया इस पैसे को कमाने के लिए। मनी को आप इस तरीके से समझिए कि लाइक वो एक बैटरी है जो ह्यूमन एफर्ट्स को पकड़ के रखती है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम करते हैं, उससे आप 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है। अब वो 500 रुपये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। अगर वो आपने मेहनत से कमाए हैं, कोई काम करके कमाए होंगे, तो आपको वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब इस आदमी ने 500 रुपये कमाने के लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन अपनी लाइफ का दिया होगा, समय लगाया होगा, एनर्जी लगाई होगी, दुनिया भर की मेहनत लगाई होगी। लगाई कि नहीं लगाई होगी? सो जैसे ही आप पैसों को अलग नज़र से देखना चालू कर देते हो, तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। जो आप भाई साहब पैसे नॉर्मली खर्च नहीं करते रहते, अब आप पैसे खर्च करने से पहले सोचोगे कि भाई साहब हाँ, क्या हमें इस चीज़ को खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कंजप्शन। देखो, जब भी हम पैसों को समय से बिल्कुल अलग रखते हैं, तो हम एक बहुत गंदे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भी नॉर्मली लोग कहीं घूमने जाते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ पसंद आती है, मान के चलो उन्हें 5000 का एक पेंट बहुत पसंद आया, वो अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे, अगर उनके बैंक अकाउंट में 6000 रुपये पड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं सोचेंगे, हाल के हाल वो पेंट खरीद के आ जाएंगे, ठीक है, उनका काम हो गया। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। जो लोग फाइनेंशियली हद से ज़्यादा अवेयर होते हैं, हद से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, दिमाग वाले होते हैं, वो कभी भी पैसों को मनी कॉस्ट में जज नहीं करते, किसी भी चीज़ को पेपर मनी के कॉस्ट में जज नहीं करते। वो किस में करते हैं? लाइफ कॉस्ट में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलो कि हमारी जो तनख्वाह है वो 500 रुपये प्रति घंटा है। हम कोई एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हम 500 रुपये प्रति घंटा कमाते हैं। हमें एक आईफोन बहुत पसंद आया, ठीक है, एक फ़ोन बहुत पसंद आया, और वो उसकी जो कीमत है वो ऑलमोस्ट समझिए 60,000 रुपये है, ठीक है, 60,000 रुपीज़।
अब देखिए, अगर कोई भी ऐसा आदमी होता जिसके पास नहीं है इतनी पैसों की नॉलेज, तो वो क्या करता? 500 रुपये महीने जो आदमी घंटा कमा रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, है ना, क्योंकि अच्छी खासी इनकम होती है। 500 रुपये प्रति घंटा, ना कि दिन की बात कर रहे हैं। वो आदमी बैंक अकाउंट में देखेगा कि भाई साहब यार 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए, हाल की हाल ले लेते हैं, ठीक है, जोश जोश में, क्योंकि वो चीज़ उसको पसंद आ गई। लेकिन जो फाइनेंशियली अवेयर है, फाइनेंशियली दिमागदार है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ये देखेगा भाई साहब 60,000 रुपीज़ जो हम ये वैल्यू है, हमें ये कमाने के लिए कितना टाइम मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी देर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम 60,000 को डिवाइड करेंगे 500 रुपीज़ से, तो ऑलमोस्ट 120 आवर्स निकलेगा, 120 घंटा। अब जैसे ही आप 120 घंटा काम करने के बारे में सोचोगे, तो आपका डिसीजन चेंज होगा, बिकॉज 120 घंटे की मेहनत, दोबारा घूमना, क्योंकि भाई साहब ऑफिस जाओगे, काम करोगे, दुनिया भर की झंझट होगी और दुनिया भर का स्ट्रेस, क्योंकि काम करने में स्ट्रेस तो देखो आपको चिंता तो करनी पड़ेगी। तो फिर आप सोचोगे कि भाई साहब जो चीज़ हम ये खरीदने जा रहे हैं, क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है हमारी 120 घंटे की मेहनत को लगाने के लिए? ये सोचोगे। जैसे ही आप इस चीज़ को सोचोगे, आपका जो पर्सपेक्टिव है मनी को लेके वो चेंज होगा। हो सकता है कि आप डिसीजन बदल लो, बिकॉज आपको आपकी लाइफ की वैल्यू पता लग गई कि क्या ये चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि भाई साहब इसके लिए हम 120 घंटा अपना पहले तो हमने बर्बाद कर रखा था, आगे जाके यही पैसा रिकवर करने के लिए ऑलमोस्ट हमें फिर से कमाना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 120 घंटे तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। जैसे ही आप ये सारी की सारी थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने फालतू के खर्चों को इससे रोक पाओगे। बिकॉज इंसान को जो चीज़ है ना, पेपर मनी जो उसने कमा लिया, वो तो भाई साहब बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वो उसके बारे में डीप सोचेगा कि भाई साहब वही 15-15 घंटे की मेहनत, वही पूरी दुनिया भर के चिक 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 ऑफिस में जाके, ये कौन दोबारा करना चाहेगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रा उसको समझ लें, द लो वेज एंड द वैल्यू मल्टीप्लायर। देखो, आप सभी ने सुना होगा कि भाई साहब इंडिया में हमारी जो लेबर की जो तनख्वाह है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो देश होते हैं बाहर, लाइक अमेरिका, चाइना वगैरह। क्यों? बिकॉज इंडिया में सस्ती लेबर है। ये शब्द तो आपने हर जगह सुना ही सुना होगा कि इंडिया में जो लेबर है काफ़ी सस्ती है। बाहर की कंपनीज यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। क्यों कराती हैं? क्योंकि यहाँ की लेबर बहुत सस्ती है। अब हमें ये बताओ, 1 घंटा तो वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कमा लेते होंगे? हमारे ख्याल से दिन का 500 रुपये 600 रुपये कमाते ना भैया। 15-20 हज़ार रुपये अगर कोई कमा रहा है तो इतनी होती है प्रतिदिन तनख्वाह। लेकिन जो आदमी एक दिन मेहनत कर रहा है ऑफिस में, तो उसकी सैलरी हमारे ख्याल से दुगनी होगी। 1000 कमा लेता होगा, 1500 कमा लेता होगा, है ना। अगर उसकी सैलरी 45,000 है, इतनी होगी, है ना। दोनों काम तो एक एक दिन कर रहा है, ठीक है। मेहनत जरूर वहां पर लग रही होगी, अपनी अपनी टाइप की मेहनत है, लेकिन जो ये अंतर आ रहा है पैसों का, ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू द वैल्यू। एक आदमी बस चीज़ें बना रहा है कंपनी के लिए, एक लेबर की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक आदमी कंपनी में थोड़ा ऊपर बैठा हुआ है, थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, दुनिया भर की कंपनीज के काम देख रहा है। तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में जो भी आप काम करें, वो ये देखें कि भाई साहब उस काम से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करें। बिकॉज देखो, मेहनत तो पूरी दुनिया कर ही रही, पेट पालने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अमीर क्यों नहीं है? बिकॉज वो अपने समय की जो काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है उनकी, ठीक है। जो लोग लेबर काम करती है, घर बना लेते हैं, ठीक है। देखो, दया के लिए तो हम सब कह सकते हैं भाई साहब यार इतनी मेहनत करते हैं, वो लोग पैसे ही नहीं कमा पाते। कभी कभी लगता है कि हाँ यार होना चाहिए, थोड़ी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब वैल्यू को आप देखोगे एज कम्पेयर टू अदर्स कि जो बाहर ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर पुलिस वाले हैं, जो भी व्हाट्सएवर काम कर रहे हैं, यार उनकी मेहनत भी तो ज़्यादा है। ऐसी बात तो है नहीं सारे के सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन वैल्यू क्रिएशन देखा जाता है। भाई साहब, एक डॉक्टर किसी की जान बचा रहा है, एक इंजीनियर पूरा का पूरा रोड बिल्डिंग बना रहा है, एक लॉयर किसी को केस जिता रहा है, एक पुलिस वाला पूरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर रहा है, पूरे के पूरे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। वैल्यू देखी जाती है, मेहनत नहीं देखी जाती कि आप सोसाइटी और मार्केट प्लेस में कितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। सो अपने जीवन में एक नियम अपनाइए प्लीज़ कि अगर आप अपना समय किसी भी काम में लगा रहे हो तो उससे वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए। आप अपना समय लगा रहे हो, जैसे कि वो आदमी भी लगा रहा था, वो लेबर भी लगा रहा था भाई सब अपना एक दिन, और यहाँ पर वो ऑफिस गोइंग पर्सन भी लगा रहा था, लेकिन इनकम में इतना अंतर क्यों? एक 15,000 रुपये कमा रहा है, एक 45,000 कमा रहा है, सिर्फ वैल्यू की वजह से। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में पर आवर अपनी टाइम की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा कि भाई साहब जो आपकी अर्निंग पावर है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो भाई साहब उस आदमी की पूरी महीने भर की मेहनत करके वो 15,000 का फोन ले पा रहा है, लेकिन वो आदमी मात्र 10 दिन की मेहनत से 15,000 का फोन ले पा रहा है। मेहनत तो दोनों कर रहे थे, लेकिन
मेन चीज है वैल्यू के ऊपर। तो समझ गए आप सभी वैल्यू किस तरीके से काम करती है। देखिए अगर कोई भी डाउट्स रह जाए प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डाउट्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने जीवन में आप नियम बनाइए कि अगर आप काम करेंगे तो इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे कि हम जो अपना समय लगा रहे हैं उससे वैल्यू क्रिएट ज्यादा होनी चाहिए, उतना हमें मिलना चाहिए। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ इंडिया में कुछ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सही में कम पे करती हैं एज कम्पेयर टू जितना वो काम करवाती हैं। इस चीज पे तो सबको आवाज उठानी चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई साहब थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को सपोर्ट करो। महंगाई इतनी बढ़ रही है, मेहनत तुम इतने करा रहे हो लेकिन सैलरी तुम इतनी कम दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है कंपनी के पास पैसों की कमी है। सीईओ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे खूब बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं वो अंधा पैसा छापते हैं बिल्कुल बैठे बैठे। हर टाइम ये चीज नहीं होती है लेकिन मोस्टली टाइम ये चीज जरूर होती है। इम्प्लीमेंटिंग द लाइफ टाइम ऑडिट। अब ये समझते हैं भाई साहब जितना कुछ हमने अभी सीखा है उसको किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम है आप सभी को कैलकुलेट योर नेट वेज अर्ली, मतलब आप हर घंटे कितने पैसे कमाते हैं इसका हिसाब निकालिए। ठीक है, अगर आप 400 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये कमाते हैं, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। जितनी भी ऑनेस्टली आपकी सैलरी है उसके हिसाब से निकालिए, बढ़िया डिवाइड कीजिए। मान के चलो 60,000 है तो 60,000 में अप्रोक्स आप 100 रुपये, 100 से 100 रुपये प्रति घंटा कमाएंगे। ओके, अब देखो अपने जीवन में एक नियम बना लीजिएगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें, देखो हम ऐसा आप सभी को नहीं कह रहे हैं कि जो काम की चीज़ें हैं उसमें आप ये दुनिया भर का हिसाब करने बैठ जाओ, यहाँ नहीं करना है। क्योंकि काम की चीज़ें काम ही की चीज़ें होती हैं। काम की चीज़ों में बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बता ही दे रहे हैं पहले। क्योंकि आप अगर इस चीज़ में घबराओगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखो यार काम की चीज़ों में इसलिए नहीं घबराना चाहिए बिकॉज आप अपनी लाइफ के 10 घंटे या 10 दिन या 1 महीना की मेहनत किस में लगा रहे हो? अपने काम में लगा रहे हो, अपनी लाइफ में लगा रहे हो, अपनी फायदे में लगा रहे हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद की खुशी के लिए लगा रहे हो, भाई साहब आदमी मेहनत करता क्यों है? खुशी के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम किसी को दिखाने के लिए, वैलिडेट करने के लिए फालतू के खर्चों में लाइक दुनिया भर के मन में नहीं होती रहते भाई साहब ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर जब अपनी मन की कामनाओं पे नियंत्रण नहीं रखते हो, फंसते जाते हैं। यहाँ पर हमें हिसाब लगाने की जरूरत है। तभी हमने कहा था कि जो खर्चीले लोग हैं ना उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी सुन लीजिए कि जब भी कोई चीज खरीदें, ठीक है, आपके मन में बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है तो प्लीज उसका हिसाब पता किस में निकाला कीजिए। भाई साहब हमें इस चीज को खरीदने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर मान के चलो आप 100 रुपये प्रति घंटा कमाते हो और आपको 60,000 का आईफोन पसंद आ गया, आप जोश में ऐसा मत करिएगा कि भाई साहब हमने आईफोन ही ले लिया। ये सोचिए भाई साहब 1 महीना मेहनत करनी पड़ेगी आईफोन लेने के लिए। क्या ये एग्जैक्टली में वर्थ इट है? क्या ये हमारे लिए इतना काम आएगा कि हम अपना 1 महीने बैठ की मेहनत इसमें लगा दें, जिंदगी का 1 महीना इसमें लगा दें? अगर आपको इसका आंसर नो मिल रहा है, एग्जैक्टली नो ही मिलेगा। अगर वो चीज़ काम की नहीं है तो प्लीज़ शांत रह के अंतरात्मा से पूछिएगा कि भाई साहब ज़रूरी है कि नहीं है, तो आपको ना ही आंसर मिलेगा। बाकी अगर आप खर्चीले हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं, इस पर स्पेशली हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो भी चैनल पे है, जाकर देख लीजिएगा। वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एक्सपेंसेस को कम करने में। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, कुछ भी आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।